न्यूमेरिकल नंबर 3.4 आपके पास गिवन है, डेट इज 2 चार्जेस 3 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो डेट इज और फर्स्ट चार्ज, वैल्यू ऑफ फर्स्ट चार्ज इज 3 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम और डेट इज आवर सेकंड चार्ज Q2, वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 15 सेंटीमीटर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 and Q2। Calculate at what point on the line join of two charges in electric potential 0। ये जो लाइन इन दोनों चार्ज को जॉइन करने वाली है, इनके किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऐसे दो पॉइंट आपके पास पॉसिबल है। तो केस नंबर फर्स्ट है व्हेन P पॉइंट बिटवीन द बोथ चार्जेस। अगर आपके पास ये P पॉइंट जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं हो, मान लीजिए यहाँ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो फर्स्ट चार्ज से इस P तक का डिस्टेंस हमने कितना कंसिडर कर लिया x। तो सेकंड चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 15 है, 15 में से x सपरेट कर दूंगा तो सेकंड चार्ज से P तक का डिस्टेंस आ जाएगा, डेट इज कितना 15 माइनस x आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। पहले ये देखिए P के अराउंड कितने चार्जेस हैं, हाउ मेनी चार्जेस, तो हम बोलेंगे 2 चार्जेस है, एक तो Q1 है और सेकंड कौन है Q2। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा V1 और देन Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा V2। और नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट P पॉइंट का नेट पोटेंशियल कितना होगा V, जो सम होगा V1 प्लस V2 का, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी स्केलर और मैथमेटिक डायरेक्ट ऐड करते हैं हम लोग। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि अगर पॉइंट चार्ज Q हो, डिस्टेंस R हो और अननोन पॉइंट P गिवन है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना अप्लाई करते हैं हम लोग, KQ बाई R। V एज इट इज, V1 का मतलब कितना है KQ1 बाई R1 प्लस V2 का मतलब कितना है KQ2 बाई R2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चाहता है कि जो ये नेट पोटेंशियल है कितना हो, 0। इसको 0 कर दिया कि Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 into 10 की पावर माइनस 8 अपॉन R1। व्हाट इज द मीन ऑफ R1, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P पॉइंट। तो Q1 और P पॉइंट का डिस्टेंस कितना अभी x ही प्लस के Q2 का अमाउंट कितना है आपके पास, माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम अपॉन Q2 से P तक का डिस्टेंस। तो Q2 से P तक का डिस्टेंस कितना है 15 माइनस x। अब देखिए ये टर्म कैसी है, नेगेटिव, इक्वल की उधर जाएगी 0 की ओर, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, K मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 अपॉन कितना 15 माइनस x इक्वल टू आपके पास K मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में कितना x। जो चीज़ कॉमन है वो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, K 10 की पावर माइनस 8 K 10 की पावर माइनस 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या रिमेंस रहा 2 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x आपके पास, और 15 मल्टीप्लाई 3 45 माइनस 3x को इक्वल टू उधर ट्रांसफर कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो x कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। डेट मीन जब वो P पॉइंट आपके बिटवीन 2 चार्जेस होगा तो Q1 चार्ज से उसकी पोजीशन कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, जहां नेट पोटेंशियल कितना आएगा 0। तो फर्स्ट आंसर ये अवे फ्रॉम 9 सेंटीमीटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका सेकंड पार्ट और आएगा, तो केस नंबर क्या है सेकंड, व्हेन P पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस। आप लोगों ने क्या पढ़ा, दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2। Q1 चार्जेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और Q2 चार्ज कितना है माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। दैट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 15 सेंटीमीटर। कंसिडर कर लेते हैं कि और P पॉइंट इज आउटसाइड द चार्जेस, इस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या मान है 0।
तो पोजीशन ऑफ P फ्रॉम चार्ज Q1 इज x, x से P का पोजीशन कितना है x। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P फ्रॉम चार्ज Q2, Q2 से कितना डिस्टेंस होगा। टोटल x में से अगर 15 सेपरेट कर दूं मैं तो आपके पास Q2 से P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। वापिस से वही प्रोसेस है कि इस P पॉइंट के अराउंड कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस, फर्स्ट इज द Q1 और सेकंड इज द Q2। तो पोटेंशियल भी कितने प्रोड्यूस होंगे, 2, फर्स्ट चार्ज की वजह से V1 एंड देन सेकंड चार्ज की वजह से V2। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी फिर से स्केलर, तो नेट पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, डेट इज V इक्वल टू कितना V1 प्लस ऑफ V2। V आपके पास एज इट इज, V1 का मतलब कितना है KQ1/R1 प्लस V2 का मीनिंग कितना होगा KQ2/R2 आपके पास। यहाँ क्वेश्चन क्या चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए 0, तो इसको 0 कर दिया। Q1 का मतलब कितना है आपके पास 3 इंटू 10 की पावर कितना -8 अपॉन R1 का मीनिंग है Q1 से टू P2 डिस्टेंस, Q1 से P तक का डिस्टेंस, तो Q1 से P तक का डिस्टेंस कितना है x, फिर प्लस Q2 चार्ज कितना है आपके पास -2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई Q2 से P तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डेट इज x -15 सॉरी। अब ये टर्म नेगेटिव है, इक्वल के उधर 0 की ओर जाएगी तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव, डेट इज K × 2 × 10 की पावर -8 अपॉन x -15 इक्वल टू कितना लिखा जाएगा K × 3 × 10 की पावर -8 अपॉन में कितना x। जो टर्म कॉमन है कैंसिल कर देंगे, K 10 की पावर -8 कैंसिल आउट हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे x से, डेट इज 2x, 3 को मल्टीप्लाई करोगे x से 3x -15 × 3 45, -45 इक्वल को उधर कर दो +45 और ये हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 2x, तो 45 इक्वल टू x, डेट इज x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो जब P पॉइंट आउटसाइड होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज से कितना सेंटीमीटर अवे होगा 45 सेंटीमीटर, जहाँ नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आंसर क्या लिखोगे, एंड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ही लिखा जाएगा, ये मिस प्रिंटिंग आपके पास। थैंक यू।